हाय एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। मेरे पास मेरा एक पर्सनल रूम नहीं था तो मैंने सोचा क्यों ना आपको बता दूं। मेरे घर में एक रूम खाली था तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसे अपना रूम बनाऊं। फिर मैंने पिंटरेस्ट से काफ़ी इंस्पो देखे हैं कि मैं अपने रूम को किस तरह से डेकोर कर सकती हूँ। फिर रूम खाली होने की वजह से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फजूल चीज़ें रख देते हैं। इसको मैं अच्छी तरह से नीट एंड क्लीन करके तो मैं इसको डेकोर करके आपको पूरी वीडियो दिखाऊंगी। सबसे पहले मैंने इतना भी फजूल सामान पड़ा हुआ था वो सारा निकाल दिया मैंने यहाँ से एक एक करके। काफ़ी ज़्यादा डब्बे पड़े हुए थे फारी किस्म के और उसके अंदर इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा फजूल सामान पड़ा हुआ था, पूरे कमरे में गंद मचा हुआ था। तो मैंने इन सबको बारी बारी उठा के बाहर रखा है। अच्छा, ये जो डेकोर पीस मैं उठा रही हूँ ये हमने डेकोर के तौर पर पहले बनाया हुआ था तो ये भी खराब हो चुका था। पर्दे की जगह ये बेडशीट लटकाई भी थी और वो भी इस तरह से फोल्ड की हुई थी तो वो भी मैंने उतार दी। अच्छा, बड़ा बड़ा जितना भी मैंने कचरा था उसको उठा के मैंने फेंक दिया और अब मैंने यहाँ अच्छे तरीके से जो है ना ये टब से भर भर के मैंने यहाँ पर पानी फेंका है क्योंकि मैं यहाँ पर पाइप ला नहीं सकती थी। तो मैंने सोचा टब से भर भर के पानी एक दफा सारा जो है ना वो रूम क्लीन कर दूँ। तो मैंने पहले अच्छे तरीके से सारा पानी पर डाला फर्श पर और उसके बाद मैंने इसको देन वाइपर से क्लीन कर दिया था। अच्छा, कमरे को मैंने अच्छे तरीके से क्लीन कर दिया। कमरे में रोशनी बहुत ज़्यादा कम थी तो मैंने सोचा कि यहाँ बल्ब लगाना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने फिर लैडर की मदद से फिर मैंने बल्ब लगाया खुद ही। फर्श को साफ करने के बाद आई रियलाइज्ड कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा दाग पड़े हुए थे पॉलिश वगैरह के और इस तरह से, क्योंकि यहाँ पर हम पहले डेकोर की कोई चीज़ें बनाते थे तो वो इधर ही बनाते होते थे। उसकी वजह से जो फर्श था ना उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा ऐसे दाग थे जो पानी से साफ नहीं हुए थे। तो मैंने एसी टोन को यूज़ करते हुए फिर मैंने को अच्छी तरीके से साफ किया है। ओके, नाउ यू कैन सी द रूम कि कितना साफ हो गया। इसका फर्श भी अच्छे तरीके से देखें शाइन कर रहा है। अच्छा, लाइट को मैंने चला के देखा तो यहाँ पर अच्छे तरीके से रोशनी हो गई है। कमरा अच्छे तरीके से साफ हो गया था तो यहाँ पर मुझे टेबल रखना था अपना। तो मैं यहाँ पर अपना टेबल लेके आई हूँ। टेबल को सेट करने में ही समझ नहीं आ रही थी कि इसको कहाँ पर सेट करना है क्योंकि जो विंडो है वहां से रोशनी जो है उसके हिसाब से मैंने टेबल को सेट करना। अच्छा, जैसे कि आप सब देख सकते हैं कि इस टेबल के ऊपर कितनी ज़्यादा डस्ट लगी हुई है और ये काफ़ी गंदा हुआ है। तो ये भी फारी ही पड़ा हुआ था इतनी देर से। ड्रॉर्स में भी पता नहीं कब से फजूल सामान रखा हुआ था। फिर मैंने इसको अच्छे तरीके से क्लीन करना है। अच्छा, यहाँ पर पहले मैंने जो सेट किया था मुझे समझ ही नहीं आ रही थी क्योंकि यहाँ पर लाइट इतनी अच्छी नहीं पड़ रही थी। तो मैंने भी इसको यहाँ पर सेट कर देती हूँ क्योंकि यहाँ पर ही इसकी डायरेक्ट विंडो से जो है वो लाइट पड़ती है। अब मैं इस टेबल को अच्छी तरीके से साफ कर देती हूँ क्योंकि टेबल तो बहुत ज़्यादा गंदा हुआ है। टेबल की सफाई भी एक बहुत मुश्किल काम था, काफ़ी ज़्यादा डस्ट इसके ऊपर लगी हुई थी। अब मैंने इसके ऊपर लगाना है। इसको ब्लैक कलर का टेबल था तो मैंने सोचा था कि मैं इसको व्हाइट करूँ क्योंकि वो हमेशा अच्छी लुक दिखता है। तो मैंने व्हाइट लुक देने के लिए मार्बल स्टिकर्स मंगवाए थे ऑनलाइन। टेबल पर मार्बल शीट लगाते हुए आई रियलाइज कि ये इतना मुश्किल काम था। तकरीबन 2-3 घंटे तो मैंने सिर्फ इस टेबल को विनाइल ये मार्बल का स्टिकर लगाते लगाते ही लगा दिया। टेबल को फिनिश करने के बाद अब आप मेरे कमरे की हालत देखें। अब इस कमरे को साफ करना तो चलें इस कमरे को साफ करते हैं। सफाई करते करते अंदर ही लाइट चली गई थी तो फिर मैंने अपने काम को कंटिन्यू रखा क्योंकि मैं अब मजीद टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती थी। ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टाइम ले चुकी थी। अच्छे तरीके से मैंने फिर स्वीपर से दोबारा से सारा रूम क्लीन किया है। नाउ यू कैन सी द फाइनल लुक ऑफ द टेबल। अच्छा, अब बारी मैंने इस टेबल के ऊपर रखना क्या क्या है क्योंकि टेबल तो वाइट कर दिया मैंने, उसके तो मैंने लुक टोटली चेंज कर दिया। लेकिन अब मैंने उसके ऊपर रखना क्या है इससे मैंने पिंटरेस्ट से आइडियाज लिए थे। ये वो सारी चीज़ें हैं जो मैंने पहले से ही लेके रखी हुई हैं टेबल को डेकोर करने के लिए, टेबल को ऊपर अच्छे तरीके से सेट करने के लिए। तो अब मैं इसको एक दफ़ा खोल के भी आपको दिखा देती हूँ कि ये सब चीज़ों में क्या क्या कुछ है।
अच्छा, सबसे पहले मैं आपको ये बॉक्स दिखाती हूँ, इसको मैं खोल कर दिखाती हूँ कि इसके अंदर क्या है। अच्छा, ये मैंने ऑनलाइन मंगवाया था। इसकी जो पैकिंग है वो काफ़ी अच्छी और सेफ की हुई है। इसके अंदर से मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। सबसे पहले ये 2 पैम्पर्स ग्रास के ब्रांचेस हैं। उसके बाद मैं आपको ये खोल के दिखाती हूँ। ये मैंने मंगवाए थे 2 वॉज वॉज मंगवाए थे। आजकल बड़े ट्रेंडी और बड़े इन हुए हुए हैं, तो ये बहुत प्यारे लगते हैं जब हम इसको अपने डेकोर के तौर पर यूज़ करते हैं, अपने टेबल्स वगैरह पे रखते हैं या अपने बेड के साइड टेबल्स पर रखते हैं, तो ये बहुत प्यारे लगते हैं। ये देखिए आप, इसको डोनट वॉज कहते हैं। एक मैंने डोनट वॉज मंगवाया था और एक मैंने 3 टायर वॉज मंगवाया था। तो ये मैं आपको खोल के दिखाती हूँ कि ये मैंने मंगवाए थे, क्योंकि आजकल ये बहुत ट्रेंडिंग है, बड़े क्यूट से हैं। मैंने अपनी तरफ से सोचा था कि ये थोड़े से बड़े साइज़ में आएंगे, लेकिन ये काफ़ी छोटे थे, बट ये बहुत क्यूट लगे थे। एक मैंने ये फ्लावर मिरर ट्रे मंगवाई थी। ये अपना बंदा उसके ऊपर ज्वेलरी रख लेते हैं या कोई रिंग्स वगैरह या कोई परफ्यूम वगैरह, कोई वॉच वगैरह रखने के लिए ये बहुत क्यूट लगती है। अब मैं पैम्पर्स ग्रास को जो है ना वो सेट करके देखती हूँ कि वो किस में प्यारा लगता है, 3 टायर वाले में या डोनट वॉज में। लेकिन ये जो 3 टायर वाला वॉज है इसमें तो ये पूरा ही नहीं आ रहा है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा छोटा है। डोनट वॉज है उसके अंदर ये फिट आ रहे हैं, तो मैंने उसमें रख दिया। अच्छा, इसके साथ अब मैं इस फ्लावर वाली ट्रे को भी रख देती हूँ। ये देखें अब आप इसकी फाइनल लुक, कितना खूबसूरत लग रहा है ये पैम्पर्स ग्रास। ओके, दिस इज़ द फाइनल लुक इन वॉजेस की। टेबल को खूबसूरत डेकोरेट करने के लिए मैंने पहले से ही डेकोरेशन पीसेस लेके रखे हुए थे, तो मैंने, क्योंकि ये 3 टायर वाला जो वॉज है ये खाली पड़ा हुआ है, तो ये मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं देखती हूँ। अब यहाँ पर मैंने डेकोरेशन में एक फ्लावर्स लिए थे बहुत प्यारे, तो वो मैं उसके अंदर डेकोरेट करके देखते हैं किस तरह के लगते हैं। ये देखें भी कितने खूबसूरत लग रहे हैं, इसमें बहुत क्यूट लग रहे हैं। तो ये देखें किस तरह से ये इसकी फाइनल लुक है। अब एक साइड से तो टेबल हो गया प्यारा। अब देखते हैं, ये कुछ मैंने डेकोरेशन में ये फ्रेम्स लिए थे, इसके ऊपर बहुत प्यारे प्यारे कोट्स लिखे हुए हैं। तो अब इसको देखते हैं कि इसको कहाँ पर हम सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर रख के देखती हूँ किस तरह के लगते हैं, क्या लुक देते हैं। वैसे इसको वॉल पर लगाएं तो वॉल पर भी बड़े प्यारे लगेंगे, लेकिन फिलहाल मैं इनको नीचे ही रख देती हूँ, क्योंकि ऊपर मुझे कील ठोकने पड़ेंगे, क्योंकि उसके ऊपर कोई इस तरह की चीज़ें हैं कि मैं कील ठोक कर तो फिर अंदर लगा सकूँ। ये मैंने मेटल का एक डेकोर लिया था, इंतहाई खूबसूरत एप्पल है। एक ये क्यूट सा मिरर है, बड़ा ही प्यारा सा घूमने वाला मिरर है। वाओ, दिस इज लुकिंग सो ब्यूटीफुल। ये एक मैंने वॉज लिया था, तकरीबन आई थिंक ये सब कुछ मैंने लिया है $1 शॉप से। ये मुझे काफ़ी सस्ते पड़ गए थे। $1 था, तकरीबन 280 का था। बहुत ही सस्ता लग रहा था, तो आई थॉट कि मैं इन सब चीज़ों को ले सकती हूँ। ये देखें कि ये ट्रिंकेट ट्रे लिया मैंने। इसके साथ मैंने ये एक बड़ी खूबसूरत सी कैंडल ली है। अच्छा, ये सब चीज़ें जो है ये 280 रुपीज़ की ही हैं, सिवाय ये उन वॉजेस के और पैम्पर्स ग्रास के। डेकोर पीसेस जो हैं वो मेरे टेबल की जो है वो स्पेस ज़्यादा ले रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इन फ्रेम्स को जो है वो वॉल के अंदर हैंग कर देती हूँ, क्योंकि इनके नीचे पड़ी हुई थी मेरी ट्रे जो कि बहुत ही डेलिकेट बनी हुई है। तो ये देखें गिर भी गया है। इससे मेरी जो ट्रे है ना उसके ऊपर थोड़ा सा निशान भी पड़ गया था, तो आई वॉज रियली सैड कि वो क्यों इस तरह से हुआ। अच्छा, तो अब मुझे इसको फिट करना है, तो इसको फिट करने के लिए पहले मैं देखूंगी कि दीवार के अंदर मुझे उसकी अच्छी तरीके से निशान लगाने हैं, ताकि वो अच्छे सेट हो जाएँ। अब मैंने यहाँ पर निशान लगा लिया, तो अब यहाँ पर मुझे ठोकने हैं कील, जो कि एक नया ही काम है।
अच्छा, कील ठोकते ठोकते मुझे बड़ा मसला हो रहा है, क्योंकि ये एक तो मैंने नेल्स लगाए हुए हैं, और फिर क्योंकि दीवार काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, उसको हिट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा था, तो मैंने ये कील लगाते लगाते बहुत टाइम लगाया है। कीलों को मैंने दीवार में अच्छे तरीके से सेट कर लिया है। अब मुझे इनके ऊपर लगाना है फ्रेम्स। ये देखें कितनी खूबसूरत लुक दे रहा है ये एक अलग से फ्रेम मैंने लिया था, इसको भी सेट करके देखते हैं कहाँ अच्छा लगेगा। ये भी मैंने 280 रुपीज़ का ही लिया है। डिफरेंट डिफरेंट सेटिंग्स करके देख रही हूँ टेबल की कि कौन सी चीज़ कहाँ पर प्यारी लगेगी। टेबल हो गया है सेट, और मेरी जो डेकोरेशन पीसेज हैं वो भी ख़त्म हो गए हैं, इतने ही थे। तो अब बारी आती है लाइट्स की। लाइट्स को जो है वो मैं दीवार पर लगाऊंगी, उससे काफ़ी एस्थेटिक लुक आएगी। तो ये मेरे पास पिंक कलर के जो है ना वो फ्लावर्स हैं, और इनके साथ लगेंगे लाइटें। तो इसको मैं वॉल के साथ लगाऊंगी। वॉल के अंदर मैं कील तो लगा नहीं सकती, लेकिन मैं स्टिक टेप के साथ इसको जो है ना वो चिपकाऊंगी। ओके, लेट्स बिगिन। अच्छा, दीवार पर लगाने के लिए पहले मुझे दीवार को अच्छे तरीके से देखना कि मुझे ये किस सिमेट्री में लगाना है, कहीं से टेढ़ा वगैरह ना हो जाए, क्योंकि लुक उसकी ख़राब हो जाएगी। तो फिर मैंने इसको काफ़ी देर किया, ये देखना पड़ा मुझे कि किस तरह से सेट करना है। अब सिमेट्री के हिसाब से मैं इनको जो है ना वो इसके साथ स्टिक कर देती हूँ वॉल के साथ। इसकी लुक जो है ना वो काफ़ी अजीब सी लग रही है। एक दफ़ा इसको कंप्लीट करके देखते हैं किस तरह का लग रहा है, क्योंकि मैंने इसको सीधा सीधा ही लगा दिया। ये इसकी फाइनल लुक बन रही है फ्लावर की लाइट्स को लगाने के बाद। अच्छा, लाइट को चला कर देखती हूँ यहाँ पर कि लाइट्स किस तरह की लगती हैं। ये देखें, वाह, सच एन एस्थेटिक लुक। ये सीधी सीधी लुक जो है ना काफ़ी सिंपल लग रही है, तो मेरी बहन ने मुझे मशवरा दिया कि इसको जो है वो हार्ट शेप में लगाती है, तो मैंने इसको हार्ट शेप में लगाना है। इसी तरह से मैंने उसको हार्ट शेप में बनाना शुरू कर दिया है। और ये भी इट वॉज अ क्वाइट डिफ़िकल्ट टास्क फॉर मी कि इसको किस तरह से मैंने अच्छे तरीके से सेट करना, बिकॉज हार्ट के जो दोनों शेप्स हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए। ओके, आई हैव डन इट, एंड यू कैन सी द फाइनल लुक ऑफ द हार्ट, जो कि बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा सा बना है।
टेबल को सेट करने में मेरी बहन ने मेरी काफी हेल्प की। अब ये हम अपना काम अपनी तरफ से सारा कर रहे थे और मेरा भांजा जो था वो मेरे पास ऊपर आया हुआ था क्योंकि हमें बहुत तंग कर रहा था। तो अपना काम हम कर रहे हैं बड़े मजे से और इसकी आप जरा हालत देखें। जब मैंने पीछे मुड़ के देखा है कमरे को, ये देखें ये हालत है इसका। ओ माई गॉड, ये देखें कितना क्यूट है, इतना गंद मार के बैठा हुआ है। जितनी दफा मैंने अपनी चीजों को सेट किया है, अपने कमरे के अंदर नई नई चीजों को लाई, उतनी ही दफा कमरे में इतना गंद पड़ जाता था और मुझे बार बार कमरा साफ करना पड़ता था। तारा, दिस इज द फाइनल मोस्ट एस्थेटिक लुक ऑफ माई टेबल। इतनी ज्यादा मेहनत करने के बाद फाइनली मेरा रूम हो गया है रेडी, मेरा टेबल हो गया है सेट। इंतहाई खूबसूरत, नीट एंड क्लीन लग रहा है। मुझे चाहिए भी सिर्फ एक ही कॉर्नर था रूम का। देखें वक्त कितना खूबसूरत लग रहा है। इसको मैंने लाइटें बंद करके और सिर्फ मैंने फेरी लाइट्स को जला के देखा तो फेरी लाइट्स इतनी एस्थेटिक लुक दे रही हैं, एज यू कैन सी हियर। वाओ, एंड तक मेरी वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत थैंक्स। इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।